हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्ट्रीम्स क्लासेज में। मैं हूँ राम प्रवेश कुशवाहा। एनसीईआरटी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैथ का मैं आपको 1 से लेकर 40 तक सॉल्यूशन करूँगा, जो 2022 के लिए वीवीआई क्वेश्चन होगा। जो आप इस वीडियो को कहीं आप छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आप सब के बीच में इस वीडियो को शेयर करूंगा, जो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। जैसे अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद में चर का घात इनमें से कौन होगा। तो यदि कोई बहुपद होता है तो उसके चर का घात धन पूर्णांक होना चाहिए, ये प्लस होना चाहिए, तब जाके वह आपका बहुपद होगा। इसलिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिघात बहुपद x के घात 3 का शून्यक है। तो यदि शून्य की बात बोला है तो हम एक्स क्यू बराबर 0 लगा सकते हैं। तो एक्स क्यू रूट हो जाएगा तो बराबर 0 ही आएगा। तो इसका शून्य क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे आप देखेंगे द्विघात x घात 2 आ गया। जब घात 2 होता है तो इसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो जिसका चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक होगा उसी को हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें चर x का घात सब पॉजिटिव है, निगेटिव कोई नहीं है। बी में भी कोई निगेटिव नहीं है। सी में आपको निगेटिव दिख नहीं रहा पर निगेटिव छिपा हुआ है। x प्लस एक्स के पावर एक्स बटा 1 है, तो हम x प्लस एक्स के पावर -1 लिख सकते हैं। तो यह ऋणात्मक पूर्णांक आ गया जो उनकी 1/x के बराबर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन जो होगा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा नंबर, रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्य क्या होगा। यदि शून्य की बात बोला है तो x प्लस बी बराबर 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या होगा? प्लस बी है, पक्षांतर नियम से बराबर के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए गुना इधर भागा होगा। ये आप ऑप्शन देखें डी नंबर में दिखाई दे रहा है। इसी पर एक मैथ भी पूछ दिया गया है कि 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है। तो जब शून्यक पूछा तो -b बाटे होता है, तो -4 है, b ये 3 हो जाएगा। सूत्र का माइनस है, यानी बी ऑप्शन राइट हो रहा है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है यदि द्विघात बहुपद px बराबर x स्क्वायर -3x प्लस 4 तो px का शून्य का होगा। ऑप्शन के जरिए रखेंगे तो इसमें होगा 4 का हम स्क्वायर करते हैं, -3 गुना 4 -4 करते तो 4 चौका 16, 4 3 12 4 16, 16 में से 16 घटेगा 0। इस तरह से आपका ऑप्शन और नंबर हो रहा है बी। आठवां नंबर बहुपद y के घात 3 -2y स्क्वायर -√3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। तो बहुपद का घात किसे कहते हैं? बहुपद में चर का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। तो अधिकतम घात 3 है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px बराबर x का स्क्वायर -3x -4 तो px का एक शून्यक है। तो इसका शून्यक कौन होगा? तो हम इसमें से मान रखेंगे, जिसका मान रखने पर 0 हो जाएगा वही शून्यक होगा। तो 4 रखेंगे, 4 के स्क्वायर 3 गुना 4 -4, 4 चौका 16, 4 3 12, 4 12 4 16, 16 कट के 0 होगा। बी ऑप्शन राइट हो रहा है इसका। ठीक है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन का घात 1 के बहुपद, जिसका घात 1 होता है उसको एक घाती बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन में नहीं रहता है। तो एक घाती बहुपद का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद, इसलिए ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है? अगर जो बहुपद द्विघात होता है उसका घात 2, चर का घात 2 होता है,
तो ऑप्शन में देखिए चर का घात कहाँ 2 दिया है, तो बी ऑप्शन दिया। और उसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि कोई चर का घात माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसमें कोई माइनस नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन करा, द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या, जिसका घात 2 होता है उसके शून्य की संख्या भी 2 ही होती है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन, क्या एक्स 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या x के घात 1/2 माइनस 2x ये बहुपद का घात होगा, सॉरी बहुपद है या नहीं, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि एक 1/2 जो है ये पूर्णांक नहीं हुआ, ये भिन्न में हो गया, माने धन पूर्णांक नहीं हुआ, पूर्णांक तो है नहीं है लेकिन धन पूर्णांक में नहीं है। नीचे दिए गए बहुपद ax की प्लस bx² प्लस cx+ d के घात होंगे, तो बहुपद में चर का अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर राइट होगा सी, क्योंकि इसका अधिकतम घात 3 दिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो तो उसे बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। यदि बहुपद का गुणांक सब होता है शून्य तो बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घात n को दिए गए बहुपद के लिए y बराबर px के शून्य की संख्या क्या होगा, n ही होगा, क्योंकि n का मतलब होता है जितना बार, अगर n की जगह 1 होगा तो शून्य 1 होगा, 2 होगा तो शून्य 2 होगा, 3 होगा तो शून्य 3 होगा, तो इसलिए n होगा। 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चर का मान रखने पर बहुपद को मान प्राप्त होता है, तो वह बहुपद क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, वह बहुपद क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है, नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चर का मान रखने पर बहुपद को मान प्राप्त होता है, तो बहुपद को मान कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए px बराबर हमने x+1 ले लिया और अपना मन से अगर हम 1 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, तो हमारा मान प्राप्त होगा, ना कि शून्य प्राप्त होगा, इसीलिए आपका ऑप्शन ए सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, क्योंकि उसका घात होता ही नहीं है, तो अब इन्फिनिटिव हो गया। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ax² bx + c बहुपद के शून्य की संख्या है, तो बताइए इसमें कितने शून्य होंगे, तो x चर का घात 2 दिया है, तो इसमें बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अगर px बराबर ax + b का एक शून्य k है तो k का मान क्या होगा, मतलब x जो है वो k के बराबर है, तो क्या होगा, -b/a हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 22वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो जिसका घात चर का घात रूट के अंदर ना हो, या ऋणात्मक पूर्णांक में ना हो, या कोई भिन्न पूर्णांक में ना हो, तो उसी को हम बहुपद करें। मतलब बहुपद अगर होना चाहता है तो उसका चर का घात पॉजिटिव होना चाहिए, देखना है पॉजिटिव किधर है। फर्स्ट नंबर में √x ये पॉजिटिव नहीं है, बी ऑप्शन में x घात 1/2 ये भी पॉजिटिव नहीं है, सी है 1/√x है ये भी पॉजिटिव नहीं है, डी है ये आपका लग रहा है कि √x है, तो वो नहीं है, ये रूट के अंदर ओनली फॉर 3 है, इसीलिए आपका √2x² - 3√3x आपका बहुपद होगा। नेक्स्ट देखेंगे 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात बहुपद x² - 7x + 10 का शून्य का होगा, तो हम 10 को 2 भाग तोड़ेंगे तो 2 × 5 = 10 आएगा, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये गुणनखंड में आएगा, तो शून्य क्या होगा, चिन्ह चेंज करेंगे, 2 और 5 आ जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे 2 और 5 का है, सी है, इस तरह से राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12 के शून्य का होगा, तो 12 में 2 से गुना कीजिए 24 हुआ, 24 को 2 भाग तोड़िए 8 × 3 = 24 हो जाएगा, और 8 में से अगर यदि हम 3 हटा दें तो 5 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 8 प्लस में है और -3, 8 प्लस में है 3 माइनस में है, अब इसमें आगे 2 से भाग दे देंगे, 2 चौका 8 यानी 4 -3/2, देखेंगे कहाँ है 4, ये तो गुणनखंड का है, शून्य का होगा -4 3/2, ये आपका राइट होगा, -4, 3/2, बी ऑप्शन सही है।
कर्ण तो गुणनखंड का था, हमको बताना है कौन सी का, शून्य का। तो एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन करते हैं तो एक्स माइनस वन आएगा। अगर हम यहाँ पे जीरो रख देंगे, एक्स के जब जीरो रख रहे हैं, एक्स बराबर हम जीरो रख रहे हैं, तो हमारा इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा। अगर हम एक्स के मान अगर यदि 1 रख दें तो जीरो आएगा, 1 रख देंगे तो 1 में से घटे जीरो आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि जीरो किसके बराबर हुआ, एक्स का मान 1 रखने पर, इसका मतलब कि इसका शून्यक जो है 1 है भी। इस तरह से पता करना है। और यहाँ पर हम जीरो रखे तो -1 आया था, तो इसे -1 के बराबर नहीं आया, इसलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। तो इसमें एक शून्यक होगा, इसमें मात्र एक। तो यह बता रहा है कि इसका घात इनमें से कौन होगा, तो एक घात होगा। इसका घात कितना होगा, एक घात होगा, क्योंकि चर के घात 1 है तो इसका एक घात होगा। ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुपद 4 + 3x का घात इनमें से कौन होगा। तो चर का घात अधिकतम घात 1 है, इसलिए शून्यक 1 होगा। नेक्स्ट 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी बहुपद का एक शून्यक 2 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा। तो px का गुणनखंड क्या होगा, x - 2 होगा, तब इसका शून्यक क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो बी ऑप्शन राइट हो रहा है। नेक्स्ट 28वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी बहुपद px का मान जो चर की जगह रखने पर बहुपद शून्य बराबर होता है तो उस बहुपद के शून्य कहा जाता है। ये ऑप्शन सही है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन का, रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, रैखिक बहुपद केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होता है। नेक्स्ट 30वां नंबर क्वेश्चन, x² - 2x + 1 का शून्यक क्या होगा। तो इस ऑप्शन में से रखने पर जिसका मान 0 हो जाएगा वही शून्यक कहलाएगा। तो अगर हम +1 रखते हैं तो मेरा इसका मान जाएगा जो होगा 0 के बराबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, x² - 2x + 1 का शून्यक ... है। तो हम इसमें अगर 1 रख देते हैं तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 1, 1 का वर्ग होता है -2 + 1 होता है, 2 = 2, 0 हो गया। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ए ऑप्शन राइट हुआ। 1/6 - 2 के शून्यक है, तो इसका शून्यक क्या होगा, तो मैं देखूंगा। इसका गुणनखंड तोड़ कर शून्यक निकालना थोड़ा हार्ड का काम है, लेकिन हम जानते हैं कि 1/6 ये आया कैसे है, तो इससे शून्य का योग करने से आया है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य का योग करेंगे। यदि 1/6 होगा तो वही सही है। तो मैं देख रहा हूँ 3/2 का लसागु करेंगे 6 आएगा, 3 में 2 6 से 2 आएगा, 4 तो 8 आएगा, और 2 में 6 से भाग दे 3 आएगा, 3 3 9, घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/6 आया। यही आपका राइट आंसर आ जा रहा है, +1/6, तो यही हमारा राइट आंसर हुआ। तो इस आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 33वां नंबर क्वेश्चन, इसमें गुना करेंगे तो y² × 1/y और +y² × 3 होगा, y से y करेंगे y आएगा, यानी y + 3y², y + 3y², y + 3y²। ई ऑप्शन सही हो रहा है, मतलब डी है, ई लिखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक बहुपद का ग्राफ x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसके माने एक ग्राफ जो है x अक्ष को काट रहा है, एक शून्यक होता है। सी ऑप्शन सही है, x का मान होगा -b/, नहीं दिया तो -a/b दिया है और 0 हो जाएगा, यही राइट होगा, क्योंकि x के मान हो जाएगा, एक चर में होता है। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो वो बिंदु क्या कहलाता है, शून्यांक कहलाता है।
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का बहुपद का आलेख कैसा होता है? परवलय होता है, ऐसे को परवलय कहा जाता है, या ऐसे आएगा तो परवलय कहा जाएगा। मतलब गोल पूरा रूप से नहीं होना चाहिए, आधा गोल होगा उसी को परवलय कहते हैं, पूरा गोल होगा तो वो हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ x अक्ष को काटता है, तो क्या होगा? -3/2 जीरो हो जाएगा, -3/2 जीरो। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका शून्य तो x के मान हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट करा और 30वां नंबर क्वेश्चन कि y बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 का ग्राफ एक परवलय है, तो जिसका खुला मुंह क्या होगा? ऊपर की ओर होगा, ऐसे होगा, क्योंकि ये आपका द्विघात है, द्विघात का माइनस में हो रहा है, इसीलिए आपका क्या होगा? नहीं, द्विघात है इसलिए परवलय ऊपर की ओर होगा। नेक्स्ट कह रहा है 39वां क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर -15 के शून्य ज्ञात कर, इनका योग शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग तो -b/a होता है, तो इसमें तो शून्य के योग बोला तो -b नहीं है, मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x -15 ले सकते हैं। तो शून्य का योग क्या होगा? -b/a होता है, b का मान 0 दिया, a का मान 1 दिया, मतलब 0 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा। नेक्स्ट लास्ट है 40वां नंबर क्वेश्चन बहुपद 4x स्क्वायर -4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? तो -b/a होता है मूलों का योग, या हम बता रहे हैं x के बीच में जो है ना x का गुणांक अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, बटा एक्स स्क्वायर गुणांक कटा दिया जाए, एक आएगा। बी ऑप्शन सही है, या इस तरह से बना सकते हैं, तो -b/a कर बनाइए, तो b का मान क्या है? -4 माइनस प्लस हो जाएगा, इस 4 से 4 कटाएंगे, एक आएगा, इस तरह से भी बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का 41वां लास्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर -x-b का एक शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मान लीजिए एक शून्य ए है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a, तो वह शून्य को गुणनफल, तो शून्य गुणनफल क्या होता है? -b/a होता है, तो a से a कट जाएगा, एक -b हुआ, a का मान 1 है, इसलिए a के मान 1 है, इसलिए b बड़ा क्या होगा? -1 होगा। बी